ग्राफ की सहायता से प्रांत यानी डोमेन और परिसर यानी रेंज ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान दीजिए। किस फलन से? एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स से। ठीक है, और आपकी क्या है, आप प्रतिलोम फलन पढ़ रहे हैं तो इसका जब दर्पण फलन करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो वही आपका प्रतिलोम फलन होगा। उसी में से आपकी रेंज और यानी प्रांत और परिसर ज्ञात होगी। तो पहले हम साइन फलन से प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। देखिए पहले इसको फिलअप करते हैं कैसे। यहाँ पास देखिए, ये हमको वैल्यू है, देखिए यहाँ ये जीरो है, जीरो से पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू, 2 पाई, और इधर जीरो से माइनस पाई बाई टू, ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब मैं यहाँ पास आपको वैल्यू रखूँगा, यानी एक्स आप यहाँ पास रखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या, पाई बाई टू, या पहले जीरो देख लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, एक्स की वैल्यू जीरो ले ली। अब यहाँ पास रखेंगे, ये जीरो आपने रखा तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या रखेंगे, जीरो यहाँ पास। ठीक, जीरो आ गई, ठीक है ना। अब आप आगे क्या देखते हैं, आपने देखिए जीरो रखा, एक्स का वैल्यू जीरो रखा तो वाई क्या आया, ये भी जीरो आया। तो यानी आपने एक्स रखा तो ये कितना आया, जीरो आया। अब आप पाई बाई टू रखेंगे, यहाँ पाई बाई टू रखेंगे तो साइन का मान क्या आ जाएगा, ये देखिए, तो साइन का मान 1 आ जाएगा। आपने यहाँ पाई बाई टू रखा तो इसका वैल्यू 1 आ गया। देखिए ये चीज, ठीक है। और साइन यानी एक्स के वैल्यू आपने क्या लिया, पाई लिया। अब यहाँ रखेंगे तो ये पाई रखा आपने तो साइन ये पाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ आपने पाई लिया और यहाँ रखने पे क्या आया, आपको जीरो आया। बात को खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम क्या लेते हैं, 3 पाई बाई टू एक्स की वैल्यू, तो यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई टू लेते हैं। तो यहाँ आप जब रखेंगे 3 पाई बाई टू तो साइन 3 बाई पाई बाई टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ ये यहाँ आपने लिखा 3 पाई बाई टू तो ये क्या आया, -1। ठीक है, अब आपके क्या है, 2 पाई, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पास ये 2 पाई, तो इसकी क्या आएगी, ये ध्यान दीजिए। 2 पाई आपने रखा, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफ से ही आपको प्रांत और परिसर बताऊंगा, आप परेशान मत होइए क्या कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका जीरो होगा, ठीक है, इतना। अब मैंने देखिए इसको निकाल लिया। अब निगेटिव जब निकालेंगे आप, निगेटिव की वैल्यू जब आप निगेटिव की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए
यहाँ आप निगेटिव की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ आप ऐसे बना लेंगे, जिस तरह ये दिया हुआ है इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट। जैसे आप यहाँ पास ये है चीज दिया हुआ है, यहाँ एक्स निगेटिव आप यानी रखें जीरो में, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जीरो में, ये तो वही रहेगा, जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। अब इसमें रखेंगे ये आपका -π/2, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये। और ये इसका वैल्यू रखेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। और इस पर जब रखेंगे -3π, ये माइनस में है, ठीक, ये 3π/2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 जब पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अब इसमें ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए यहाँ जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ये देखिए यहाँ, ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, मूल बिंदु से, ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक गया है, ये एक है, यहाँ +1 है, और ये -1 है, यहाँ -1, ये +1। अब देखिए मैंने जीरो रखा तो जीरो आया, तो मूल बिंदु से हमारा ये ग्राफ चालू होगा। अब देखो π/2 रखा तो 1 आया, तो देखो यहाँ पास ये इसके सामने और इसके सामने ये क्या आया, आपको मैंने π/2 रखा तो इसकी वैल्यू 1 आई, ठीक। अब देखो हमने पाई रखा तो जीरो आया, इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ पर गिरेगा। ये क्या है आपका π, 0। अब जब मैंने 3π/2 लिया तो उसका क्या आया, f(x)-1 आया, तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ इसके सामने और ये यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3π/2 और प्लस वो सॉरी ये -1, ठीक, यहाँ माइनस है। अच्छा जब मैंने ये 2 रखा तो ये कितना आया, जीरो, 2π रखा तो जीरो आ गया, फिर यहाँ पास ये ड्रॉप आकर गिरेगा। तो इसी प्रकार ये है, -π/2 रखा तो क्या आया, माइनस ही आया, तो ये आ गया इस पर ग्राफ, तो ये क्या है होगा, -π/2, -1, ठीक है। अब आपने -π रखा तो वो जीरो ही आया, तो यहाँ क्या करेंगे, -π/π, 0। अब आपने क्या रखा, -3π/2, -3π/2 लिखा हुआ है, ठीक, ये चीज लिखा, ये माइनस में यहाँ लिखा हुआ, तो +1 आया, तो देखिए ये +1 आया, तो इसका मतलब इसके सामने और +1 के सामने ये यहाँ ये ग्राफ बन जाएगा, यहाँ -3π/2, +1, और 2 रखा -2, तो यहाँ जीरो आएगा। अब इसको देखो मिला देंगे, इसको मिला देंगे, देख कैसे, देखिए यहाँ से ये ग्राफ हमारा ये देखो आया यहाँ, और उसके बाद ये देखिए आया, और ये यहाँ से ये देखिए ग्राफ, ये देखिए जा रहा, ठीक। और इसी प्रकार ये ग्राफ हमारा यहाँ से ये आया, और कहाँ पर गिरेगा, ये यहाँ पर से गिर कर कहाँ जाएगा, 1 की तरफ यहाँ, और यहाँ से हमारा ग्राफ कहाँ गिरेगा, ये पर देख लीजिए, यहाँ गिरा ग्राफ हमारा, ये ग्राफ इस तरह बनेगा। अब देखिए यहाँ, अब हम यहाँ इसी में
क्या फाइंड करेंगे? प्रांत और परिसर। तो देखिए ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है और ये मिनिमम। यहाँ से मैक्सिमम से मिनिमम तक देखिए, यहाँ जब भी हम प्रांत और परिसर की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखिए एक्स अक्ष पर मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट क्या है, π/2 और -π/2। मैक्सिमम यानी 1 है तो कहाँ तक गया है, π/2, और मिनिमम क्या है, -π/2। तो हमारा क्या होगा, ये होगा प्रांत, प्रांत, ठीक, प्रांत होगा। ये आपका प्रांत निकल आया, -π/2 से π/2। किस फलन के लिए है, साइन फलन के लिए। अच्छा अब परिसर देखिए, ये एक्स अक्ष पर है तो हमारा ये प्रांत हो गया। परिसर क्या है, वाई अक्ष पर देखिए +1 से -1 तक, यानी -1 से +1 तक। ये हमारा क्या है, यही परिसर है हमारा, ये क्या है, परिसर। तो ये कहाँ तक गया है, -1 से 1 तक, ठीक। तो ये हमारा क्या है, यही हम कहा जाता है इसको डोमेन, डोमेन है ये, और ये हमारा रेंज है। किस फलन से, साइन, यानी f(x) इक्वल साइन x फलन का, ये हम निकाल लिए। अब इसका दर्पण फलन निकालेंगे तो वो कैसे होता है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं कैसे निकलता है। देखिए ये दर्पण फलन का मतलब, साइन x का जो दिया हुआ साइन x फलन को इस दर्पण के सामने रख देंगे तो ये उल्टा इस तरह बन जाएगा, ठीक। जो y अक्ष था वो x पर चला आएगा और जो x अक्ष था वो y अक्ष पर चला जाएगा, ये दर्पण फलन, ठीक है। तो अब दर्पण फलन में कैसे है, इसको उसी प्रकार आपको फिगर बनेगा, ये आप ये देख लीजिए, आपका सारा फिगर उसी तरह रहेगा, कैसे दिखाई देगा ये देख लीजिए। यहाँ ये x होगा, ये f(x), यहाँ आप 0 लेंगे, ये देखिए यहाँ 0 है, और यहाँ π/2 लेंगे, और यहाँ आप पाई लेंगे, इसमें आप ये 3π/2 लेंगे आप, और इसमें 2π लेंगे। अब देखिए इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ x ये आपने लिया क्या 0, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे 0 तो साइन 0 की वैल्यू, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ x की वैल्यू आपने π/2 रखा, तो देखिए यहाँ साइन इनवर्स π/2 आपका रखा तो आया 1 आया। अब आप क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, तो यहाँ आप पाई जब रखे हैं ये, तो साइन इनवर्स पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और साइन 3π/2 की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा, यहाँ इनवर्स ये, और इसमें जब रखेंगे तो देखिए माइनस आ जाएगा, ये यहाँ आएगा -1,
अब आपको क्या रखना है, x बराबर 2 पाई, तो साइन एफ इनवर्स 2 पाई, इसको यहाँ रखेंगे तो 2 पाई तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ग्राफ, यहाँ पास आपने 0 रखा तो 0 ही आया। अब आपने क्या रखा, पाई बाई 2 रखा, ठीक है, ये पाई बाई 2 रखा तो आपका क्या आया, देखिए मैंने यहाँ पास x को ले लिया है, चाहे यहाँ पास y कर लेंगे, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पास देखिए मैंने 0 रखा 0 आया, अब पाई रखा तो उसकी वैल्यू कितना आई, 1 आई, और इसको रखा 0 आया, ये माइनस आया, ये 0 आया। तो यहाँ पास देखिए ये 1 है हमारा, ये कितना है, ये हमारा है पाई बाई 2, तो इसके दोनों के सामने है ऐसे जी। ये आप, अच्छा ये मत घबराइएगा, आप इसको अल्टरनेट कर लीजिएगा, मैंने निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप इसको अल्टरनेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप कहो कि सर जी आपने उल्टा निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान भर रखिए बनाने के लिए बस। तो देखिए यहाँ हमने ये एक लिया, मानी एक्स एक्सिस पर एक है हमारे पास और ये वाई है, तो हमारे पास ये एक है और ये देखो निकला। अब इसके सामने देखो, अब हमारे पास क्या है, पाई है और एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो ये कहाँ गिरेगा, इस पर, तो ये हमारा कितना है 0 कामा पाई। अब हमको यहाँ पास क्या है 3 पाई, देखिए यहाँ हमारे पास ये माइनस, ये इसके सामने, यहाँ आप क्या लिए -1 आया और ये हमारा ये वैल्यू, ठीक। अब देखिए यहाँ ये यहाँ पर देखिए ये इस पर होगा, ये हमारा क्या है 0 और ये 2 पाई। अब इसको जब मिलाएंगे, अच्छा इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए, अब ये 0 तो है ही है, अभी इसको निगेटिव रखेंगे तो ये हमारा निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव आ जाएगा। अभी इसके पहले मैं दिखाया हूँ तो उसमें देख लीजिएगा, तो ये निगेटिव होगा तो यहाँ बनेगा, इसके सामने और इसके सामने, यहाँ दोनों के सामने, तो क्या आप लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1 और माइनस पाई बाई 2, ये ऐसे, ठीक। अब इसको जब लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 और ये माइनस हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो प्लस आ जाएगा इसके सामने, और ये देखिए इस प्रकार यहाँ 1 और -3 पाई बाई, ये देखो मैंने यहाँ सुधार दिया है, एक्स की वैल्यू पर इसको शो कर दिया, वाई ये देखो, आप ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अब देखो इस पर 0 हो जाएगा, ये मेरा 0 है, यहाँ पास 2 पाई। अब इसको ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ पे देखिए, ये आपको यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, अब देखिए कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ से, फिर यहाँ से कहाँ घूमेगा, ये आपका, फिर यहाँ से ये देखो, अब ये कहाँ गिरेगा, ये यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये आया और ये गिरे कहाँ, ये देखिए, ये आपका, ये देखिए इस तरह, ठीक। अब इसमें हमको क्या निकालना है, देखो साइन इनवर्स ये हमारा आ गया, यानी अब ये क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन, ये क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन, ये प्रतिलोम हो गया, ठीक है ना। अब प्रतिलोम में हमको क्या निकालना है, प्रांत, देखिए प्रांत कहाँ है, प्रांत देखिए ये -1 से ये, तो यहाँ आपका प्रांत चेंज हो गया -1 से +1,
और देखिए परिसर, हमारे पास परिसर क्या है, अब हमारा परिसर हमारे पास निकल आया। देखिए मैक्सिमम ये दिया है और मिनिमम ये दिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा परिसर -π/2 से π/2 तक, ये ठीक है। यही हमारा क्या निकल आया, प्रांत और परिसर। अब हम जान गए कि क्या है साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, -1 से 1 तक, और परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच। ये बात को ध्यान देना है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1, ये ऐसे भी। और परिसर को कैसे लिख सकते हैं, -π/2 से ये हमारे पास परिसर का ये ऐसे, ये ऐसे।